नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भारत के दिल में एक ऐसे स्मारक को देखने जा रहे हैं जिसने सदियों से दिलों को मोह लिया है। ताजमहल। यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा ये लुभावना मकबरा सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं है, ये प्यार का प्रतीक है, स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है और सही मायने में दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जरा सोचिए, एकदम सफेद संगमरमर की संरचना, इतनी सम्मित, इतनी सुंदर कि मानो कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे रही हो। ये धूप में चमकता है, चांदनी में दमकता है और एक ऐसा विस्मय पैदा करता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। ये है मेरे दोस्तों ताजमहल का जादू। इसकी दीवारों पर की गई जटिल कारीगरी से लेकर आसमान की ओर उठे हुए संतुलित मीनारों तक हर एक चीज प्यार, समर्पण और बेजोड़ कला की कहानी कहती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया के हर कोने से लोग आगरा आते हैं इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, मुगल वास्तुकला का एक प्रकाश स्तंभ है और प्यार की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। तो मेरे साथ आइए इस शानदार स्मारक की कहानी में और गहराई से उतरते हैं, इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके स्थायी आकर्षण की खोज करते हैं। ताजमहल की वास्तुकला बस कमाल की है। ये फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैलियों का एक अनोखा मिश्रण है जो मुगल साम्राज्य के वैश्विक स्वरूप का प्रमाण है। इस स्मारक का डिजाइन मास्टर आर्किटेक्ट्स की एक टीम द्वारा बनाया गया है जो समरूपता पर आधारित है, जिसमें हर तत्व को इसके केंद्रीय अक्ष पर बारीकी से प्रतिबिंबित किया गया है। परिसर के बीचों बीच मकबरा है, एक सम्मित सफेद संगमरमर की इमारत जिसके ऊपर एक विशाल गुंबद है। इसकी चारों भुजाएं एक जैसी हैं, प्रत्येक में एक भव्य पिष्टक या मेहराबदार प्रवेश द्वार है जो अंदर के गर्भगृह में जाता है। मकबरे के दोनों ओर 4 ऊंची मीनारें हैं जो मस्जिद के धार्मिक कार्य के प्रतीक हैं और भव्यता की भावना को बढ़ाती हैं। लेकिन असली जादू तो बारीकियों में है। पूरा परिसर जटिल सजावट से सजा हुआ है। कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से बने नाजुक फूलों के डिजाइन और कुरान की आयतें सफेद संगमरमर में जड़ी हुई हैं जो मुगल कारीगरों के बेजोड़ कौशल को दर्शाती है। ताजमहल के आसपास के बगीचे भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जिन्हें 4 बाग या 4 भागों वाले बगीचे के रूप में डिजाइन किया गया है जो स्वर्ग का प्रतीक है। पानी की नहरें और फव्वारे स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बगीचे को विभाजित करते हैं और शांति और सुंदरता की समग्र भावना को बढ़ाते हैं। हर महान स्मारक के पीछे एक कहानी होती है और ताजमहल की कहानी प्यार, बिछड़न और अटूट समर्पण की है। ये मुगल बादशाह शाहजहां थे, एक शक्तिशाली शासक जिन्हें भव्यता पसंद थी, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि के रूप में इस अद्भुत इमारत का निर्माण करवाया था। मुमताज महल, जिसका नाम महल की चुनी हुई है, शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थीं और असाधारण बुद्धिमत्ता और करुणा वाली महिला थीं। उनकी प्रेम कहानी किंवदंतियों की तरह है। वह उनकी विश्वसनीय सलाहकार, उनकी राजदार और उनकी जिंदगी का प्यार थी। जब मुमताज महल का बच्चे के जन्म के दौरान निधन हो गया तो शाहजहां बहुत दुखी हुए। ऐसा कहा जाता है कि वह इतने दुखी थे कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। मुमताज के लिए अपने प्यार को अमर बनाने के लिए, एक स्मारक बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने अपने सभी संसाधन और भावनाओं को ताजमहल के निर्माण में लगा दिया। इस प्यार की निशानी को पूरा करने में 2 दशक से ज्यादा समय लगा और हजारों कुशल कारीगरों का श्रम लगा। अपने निर्माण के सदियों बाद ताजमहल दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को मंत्रमुग्ध और मोहित करता रहता है। इसकी कालातीत सुंदरता सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है जो मानवीय भावनाओं के मूल तक पहुंचती है। इस शानदार संरचना को देखकर कोई भी मुमताज महल के लिए शाहजहां के प्यार की गहराई को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। एक ऐसा प्यार जिसने एक ऐसे स्थापत्य चमत्कार का निर्माण किया जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। ताजमहल प्यार की शक्ति, कला की सुंदरता और मानव रचनात्मकता की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि दुख के बावजूद भी सुंदरता बनी रह सकती है, प्रेम मृत्यु से परे जा सकता है और कला मानवता की आत्मा को छू सकती है। इसलिए अगर आपको कभी मौका मिले तो ताजमहल के जादू को खुद देखना न भूलें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहेगा।